मैदान सर पढ़ लिया। अब बचा है ये हाड़ा चौहान रहते थे इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। ज्योग्राफी में आपको दिशा से ज्ञान देना पड़ेगा। ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो इसे बोलेंगे दक्षिण पूर्व का मैदान। सॉरी, मैदान नहीं है, पठार है, दक्षिण पूर्व का पठार, क्योंकि पठारी क्षेत्र है। ये इतना क्षेत्र है, हाड़ौती के अंदर आएगा। 4 जिले तो हाड़ौती के फिक्स है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 4 जिले तो हो गए, इसमें टोटल 7 जिले हैं, क्योंकि ओनली हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ नहीं है। हाड़ौती के पठार के अंदर थोड़ा सा राउत भाटा चित्तौड़ का भाग भी आएगा, थोड़ा भीलवाड़ा का भी भाग आएगा, और थोड़ा बांसवाड़ा का भी भाग आएगा, फिर ऊपर वाला भी थोड़ा भाग आता है। लेकिन आप दिमाग में रखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। रह जागो सर। अब यहां पर एक पठार है, इतना इंपॉर्टेंट पठार है, यानी माल ही है वो, तो माल है, और माल गठे ऊपर है, नाम की है ऊपर माल का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया इसे। माल ऊपर है, बीबी, बस बीबी माल याद रख लिया। क्या रखो थे, समझ जाओगा। बीबी ही माल है, यानी भैंसरोडगढ़ से, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा पठार ऊपर माल कहलाता है। याद ही हो जाना चाहिए, कभी भूला ही कौन गुरुजी। अब तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा पठार बीबी माल, बस। यानी कौन कौन सा क्षेत्र आएगा देखो, ये ऐसे ऐसे देखिए, ये क्षेत्र। इस साइड में टाबरो एक पर्वत है विंध्याचल, जो एमपी में पड़ता है। नीचे पठार है मालवा का पठार, इधर है अरावली। ओ क्यों रे भाई, तीनों आपस में मिलने लग रही है, यानी यहां अरावली है, यहां विंध्याचल है, दोनों पहाड़ियां आपस में मिल रही है। जहां मिलेगी उस क्षेत्र को बोला जाता है संक्रांति प्रदेश। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदी नाले हैं। ऊपर से अगर इसे सैटेलाइट से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कटापटा क्षेत्र है ये, क्योंकि इतनी नदियां, इतनी नाला आने लग रहे हैं। इन वजहों इसे बोला जाता है कि हाड़ौती का पठार सबसे ज्यादा अस्पष्ट अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र। ये भी एग्जाम में पूछ लिया, कौन सा के नाम भौतिक प्रदेश सबसे ज्यादा अस्पष्ट और अधर प्रवाह वाला है। यानी हाड़ौती का पठार नदी नाला इतने कटेड़ो फेटेड़ो दिखे, सर्वाधिक नदियां भी तो गठाई इन पठार में ही है। इस पठार में एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है, जो झालावाड़ में है, चांदरखेड़ी। यहाँ की चोटी है चांदरखेड़ी, और थारा उसके याद को नहीं होगा तो याद कर लिए, चांद से ऊंचो है चांदरखेड़ी, गठे चांद, आपनो चांद है झालावाड़। कितना मीटर है, 517 मीटर। देखो मैं इसको अलग बना लेता हूं बच्चों, ये ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गया झालावाड़, ये हो गया कोटा, ये हो गया बूंदी, यही तो हाड़ौती। ये रहा, यहां है चांदरखेड़ा। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है चांदरखेड़ी। कहां है, झालावाड़ के अंदर। कितनी ऊंची है, 517 मीटर। थोड़ा सा अलग है, याद रख लेना। अब ये जो पूरा हाड़ौती को पठार है, इन आप दो भागा में बांटे टाबरो। पूरे हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा। इधर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल, तो कुछ विंध्याचल की पहाड़ियां इधर, और नीचे है दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार, तो निचले को नाम दे दिया आप दक्कन का पठार। विंध्याचल ऊपर एमपी के अंदर, यानी एक का तो नाम दे दिया मैंने विंध्य कगार भूमि, यानी विंध्य कगार भूमि कौन से, थोड़ा सा इन ढंगू समझ लिया। ये है, ये ऊपर जो भी जिले आते हैं, कौन सा 12 ऊपर कौन सा आ जाएगा, जैसे धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये क्षेत्र भी हाड़ौती के अंदर ही आता है, जिसे विंध्याचल की कुछ पहाड़ियां हैं, इसीलिए इसका नाम विंध्य कगार भूमि दिया है, जो इन जिलों के अंदर है, ऊपर वाले में। ये विंध्याचल का इधर वाला अंतिम भाग है, पश्चिम। और पत्थर जो है बलुआ पत्थर अटपाई जे जहाँ थे देखोगा नहीं, लाल पत्थर कहाँ का है, देखोगा धौलपुर को, गुलाबी गठे हुए करौली को, स्लेटी गठे हुए बूंदी को, क्योंकि विंध्याचल की पहाड़ियां में पत्थर है, लिखने में आ जाएगा। एक बार फर्स्ट ग्रेड में एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां है,
जिसे हिंदी में कहा जाता है महान भ्रंश घाटी कहाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए, बहुत अच्छा। ताबरो अटकर चंबल नदी है, और चंबल नदी गहरो या मान लो खाई बना रखी है, खारो खाई बना रखी है, और इन अरावली है, इन विंध्याचल बीच में एक खाई है, तो होगी नहीं भ्रंश घाटी, भ्रंश बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ है? ये बूंदी से लेके और ऊपर तक है, सवाई माधोपुर तक। यहां ग्रेट बाउंड्री, यानी ये पूरी ग्रेट बाउंड्री कह सकते हो, जहां अरावली और विंध्याचल मिल रही है, लेकिन बीच में जो गैप है उसे ही बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। याद रखना, ये कई दूरी में है, यहां तक फैला हुआ है, ये बेगू है, ऐसे करके पूरे, यानी मेन मेन जिले पूछे थे कहाँ है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यहाँ है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, यहाँ याद रह जाओ। दक्कन का पठार यानी दक्षिण का, जिसमें कोटा, बारा और झालावाड़। अब यहां बहुत सारी अलग अलग पहाड़ियां हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। याद रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो भी कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पूछी। बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर है सतूर। बूंदी की पहाड़ियां जिसका सर्वोच्च शिखर है सतूर, लिखने में आ जाएगा, वैसे आप थोड़ा सा समझ लो। बूंदी में बूंदी की पहाड़ियां जिसमें सर्वोच्च शिखर है सतूर, 353 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई नारा क्यों बोले। फिर यहाँ कोटा और झालावाड़ के बीच में कुछ पहाड़ियां हैं, और वहां एक अभ्यारण्य भी है मुकुंदरा, इसे कहा जाता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां समझ में आ गया, सर आ गया, कठे कठे कोटा और झालावाड़ के बीच में। फिर यहां है शाहबाद की पहाड़ियां, कहां? बारा के अंदर जो पहाड़ियां हैं उन्हें शाहबाद की पहाड़ियां नाम दिया। यहां रामगढ़ बारा के पास घोड़े की नाल की बनी हुई। फिर है डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर या झालावाड़ के पठार में यहां है डग गंगाधर क्षेत्र। ये नए बच्चों को नहीं पता, पुराने वाले तो मजे हुए खिलाड़ी हैं। झालावाड़ में मालवा पठार का भाग है डग गंगाधर। अल जी ये है हाड़ौती का पठार, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब मैं आपको कुछ पहाड़ पर पठार बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता ही आता है, और कुछ याद करो न करो ये कर लेना। आपको मैंने एक बात बताई, सिरोई मतलब सिर है, सिरी से ऊंचो है, राजस्थान की ऊंची झील सिरोई में, राजस्थान को ऊंचो शहर सिरोई के अंदर, राजस्थान को ऊंचो अभ्यारण्य वो भी सिरोई के अंदर है, यानी सारी ऊंची चीजें, ऊंचो पर्वत सिरोई के अंदर है, दूसरो ऊंचो पर्वत सिरोई में, तीसरो सिरोई में, तो भाई जब फिर ऊंचो पठार भी तो सिरोई में ही वेगो, और ऊंचो वही वेगो टाबरो जो को उड्डेगो, कहनी उड्डे जो कोई ऊंचो वे, बस ये याद रख लियो, उड़िया का पठार। जगह रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सिरोई में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, 1360 मीटर, गुरु शिखर के जस्ट नीचे है। उड्डज को ऊंचो है, बस हो गया याद। उगे बाद में है दूसरा ऊंचो पठार है अब्बू का पठार, वो भी कहां है? सिरोई में, सब ऊंची चोटी सिरोई में, वो भी सिरोई में। कितना ऊंचो है गुरुजी? वो है 1200 मीटर। ये चीज याद रहनी चाहिए, मुझे लगता है याद रह जाएगी आराम से। ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू, जथे हनीमून मनाने जाओगे थार घरारी के सागे तो गढ़ जाओगा, आबू जाओगे और गढ़ जाओगा राजस्थान है। भी खोड़ा में ले जाओगा तो खोड़ में तो अपन यहाँ अपन जूट को नीचे ताती लुई चले, बिननी काली हो जाएगी, घट ले जाना है आबू, बढ़िया अच्छा ठीक है। दूसरा सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा शहर प्रतापगढ़ है, ध्यान रखना। आबू पहला है, दूसरा प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा बार पूछा गया भोराट का पठार, टाबरो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सबसे ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा गया बोराट का पठार किस किस के मध्य, मैं दो दो ऑप्शन देखो थे, ये याद रखो कि बोराट को संबंध महाराणा प्रताप सागे, और महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ। बस आ चीज अगर थे याद रखोगा तो ही बोराट को पठार याद रख पाओगा, नहीं को नहीं रख पाओगा। क्योंकि महाराणा प्रताप को जन्म सगड़ान बेरो है, गुरुजी मान नहीं बेरो है, महाराणा प्रताप को जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हो, तो यानी गठा हो कुंभलगढ़ है। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक गठा हो गोगुंदा, बस कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार को बोराट का पठार कहा जाता है। और बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहलो उड़िया ऊंचो सिरोई 1360, दूसरो आबू। बोराट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ऊपरमाल, एक बोराट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है।
सौ ज्यादा बार पुटअप करिया अगले। बोराट को मतलब महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का जन्म लेकिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक के बीच को क्षेत्र बोराट को पठारे। जन्म गठे कुंभलगढ़, राज्याभिषेक गठे गोविंदा। वाह सर क्या बात है। तीसरो थारा ये याद है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार के ऊपर है? सर मेसा के पठार पर। ये लो जी, मेसा का पठार आराम से याद रह जाएगा। कहां है? चित्तौड़गढ़। रह गया याद। कितो कौन से गुरु जी? ज्यादा तो कौन, 620 मीटर ऊंचे। फिर एक बार पूछे लसाड़िया का पठार। सर इन यहां पूछो कि लसाड़िया का पठार किस झील के किनारे? अब गोड़ोगी हरबड़ कौन सी झील है किनारे? है लसाड़िया पठार जयसमंद झील के किनारे। और जयसमंद झील पहली तो ही उदयपुर में, अब आ गई सलूम्बर में। तो लसाड़िया पठार गठे सलूम्बर के अंदर। उपरमाल में थान पहले बताई दियो, उपरमाल गठे भैंसरोडगढ़ बिजोलिया। भोमट में थान बताई दियो भीला छादी क्षेत्र। मानदेसर का पठार ये भी चित्तौड़गढ़ में। मानदेसर का पठार ये भी कहां है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। एक धीराजी का पठार है वो भी चित्तौड़गढ़, वो लिखने में क्रास का कांकनवाड़ी पठार है अलवर में। टाबरो भौतिक प्रदेश की लास्ट बात, हमारा टॉपिक कंप्लीट। लास्ट बात आओ, चारों भौतिक प्रदेश के नाम लिखता हूं, समझना इस चीज को। सबसे पहले मैं नाम लिखा मरुस्थल, फिर अरावली, उसके बाद है पूर्व का मैदान, फिर हाड़ौती का पठार। हो गया सर? हो गया। अब आपान लिखना है क्षेत्रफल, क्योंकि और फिर आपान लिखनी है जनसंख्या, फिर आगे लिखनी है आपान उत्पत्ति, जो पहले आपान चर्चा कर चुका हूं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। थान पहले बताया राजस्थान को 60% हुई है, यानी 61.11% क्षेत्रफल पर है मरुस्थल। और जनसंख्या है 40%। आले हो गयो 60 40 100, 60 40 100 हो गयो। अरावली में कोई टेंशन ही को नहीं, 9 10 यानी 9% भूभाग पर है, 10% जनसंख्या है। पूर्व को मैदान बीती बीती जनसंख्या ले बैठे है, 39% जनसंख्या ले बैठे है, लेकिन क्षेत्रफल मात्र 23% है। ये आंकड़े रट लेना। यानी ये टोटल जोड़ोगे अब कितने बच्चे? शायद 8.89 बच्चे हैं। कितने? 61 है नहीं, 9 कितना बचे? 7 समथिंग बचे है। कितना बचे? हाड़ौती उठा रहे हैं, जोड़ो दिखानी टावरो। 61.11 9 23, ये तो बचा 11, 9 रे 10 10 से 3 13 होती हो हाथ भाई 1 6 7 7 8 9 93। 93 अब 100 घटाऊंगा जब कितना बचा? 7.89 बचा गए या 6.89 बचा? शायद 6.89% बच गयो और बाकी जनसंख्या बच गई लगभग 11%। अब एक प्रश्न पूछे को कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में है? तो थे बता देगा। और 40% किस भौतिक प्रदेश में? मरुस्थल में। बंदा पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भौतिक प्रदेश में? प्रश्न बदल गया। सर्वाधिक जनसंख्या हो गई कंप्लीट 40%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व क्षेत्रफल पर निकलता है। आप बताओ 61% पे 40% जनसंख्या और मात्र 23% में भी 40% है, तो घनत्व तो इसका ज्यादा हो गया ना। प्लॉट की साइज भी इतनी है, माने एक प्लॉट है 2000 स्क्वायर फुट हुए और एक दूसरा प्लॉट है वो भी 2000 स्क्वायर फुट है। ठीक है। अब ई प्लॉट के अंदर 150 आदमी है। ठीक है। प्लॉट छोटो करना पड़ो और वो 2000 हुए और इंगे अंदर 300 है। अब घनत्व है और दोनों में अंतर है क्योंकि दोनों क्षेत्रफल के ऊपर निकलेगा। अब थे देखो क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बीती है। ये प्लॉट की साइज अगर कम हुए यानी वो प्लॉट 1000 स्क्वायर फुट हुए और फिर 150 है, वो 2000 में 300 है। यानी क्षेत्रफल कम है लेकिन लीदवाड़ो ज्यादा है। इसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, इसका हो गया। लेकिन जनसंख्या देखो सबसे ज्यादा, अब लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा इंगी होगी क्योंकि क्षेत्रफल पे निकलता है। थोड़ा सा अब उत्पत्ति थान पहले बता दी। मरुस्थल खारो है, टेथिस सागर, गोडवाना टेथिस गोडवाना। बस इतनी चीज आप रट लिया था। भौतिक प्रदेश कंप्लीट। किमी कौन बचे?